हेलो दोस्तों, अगर आपको क्षार समझने में दिक्कत होती है तो आज आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज मैं आपको क्षार के बारे में पढ़ाऊंगा। और दोस्तों, आज मैं क्षार के बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, जिसमें पहले हम क्षार के बारे में पढ़ेंगे, फिर क्षार की आर्यनियस ने क्या परिभाषा दी उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में हम क्षार के भौतिक गुण देखेंगे और क्षार के फिर रासायनिक गुण देखेंगे। तो दोस्तों, आज हम क्षार को कंप्लीट खत्म कर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज हम अपना क्षार का टॉपिक। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए क्षार। क्षार या हम क्षारक भी लिख लें, क्षार या क्षारक। तो दोस्तों, क्षार या क्षारक क्या होते हैं? सबसे पहले क्षार या क्षारक वे होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। क्या होते हैं क्षार या क्षारक? जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा क्या करते हैं? तथा जो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीले कर देते हैं। मतलब ये अम्ल के उल्टे होते हैं। आपने पढ़ा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। क्षार सेम टू सेम उसका उल्टा होगा। क्षार क्या होंगे? स्वाद में तो कड़वे होंगे और लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। तो आप लिखेंगे क्षार स्वाद में, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। मतलब क्षार स्वाद में क्या होंगे भैया? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र को तथा लाल लिटमस पत्र को नीला नीला कर देते हैं। मतलब क्या होता है? क्षार स्वाद में तो कड़वे होंगे और लाल लिटमस पत्र को कैसा कर देंगे भैया? नीला कर देंगे, नीला कर देते हैं। वे क्षार कहलाते हैं। भैया आपको क्षार समझ में आ गया? बस एक बार मैं देख लूं क्लास सही चल रही नहीं चल रही। ठीक है। मतलब क्षार क्या है? क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और लाल लिटमस को क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। कैसे? देखो समझो, मैंने आपको दिया मैंने एक उसमें आपको क्षार दे दिया। सपोज करो एक में क्षार दे दिया, एक में क्या दे दिया? अम्ल। एक में क्षार है, एक अम्ल है। अब आपको पता नहीं हम यानी कौन से में अम्ल है कौन से में क्षार है। तो आप दुकान पे जाएंगे, दुकान पे से क्या लाएंगे? आप दुकान पे लाएंगे लिटमस पत्र। क्या लाएंगे? लिटमस पत्र। और लिटमस पत्र क्या करता है? लिटमस पत्र को अगर मैं एक इसमें डाल लूंगा और एक इसमें डाल लूंगा, अब लिटमस पत्र भी दो आएंगे। एक तो आएगा लिटमस पत्र लाल और एक क्या आएगा? नीला। एक क्या आएगा? लाल और एक नीला। अगर हमने लाल को किसी में डालना और अगर वो क्षार हुआ, अगर क्षार हुआ तो वो कैसा हो जाएगा? वो नीला हो जाएगा। और अगर मैंने कोई से डिब्बे में डाला और वो क्या हुआ? अम्ल हुआ, तो क्या हो जाएगा? ये लाल हो जाएगा। बस आप इतना समझिए। कैसे? मतलब दो हमने बीकर ले रखे, एक में अम्ल भर रखा, एक में क्षार भर रखा। हमें पता नहीं कौन से में अम्ल है कौन से में क्षार है। तो मैं क्या करूंगा? मैं लिटमस पत्र को लगाऊंगा। मैं पहले एक में डुबा के देखो। पहले मैं सपोज करो मैंने लाल वाले को डुबा के देखा, मैंने लाल वाले को डुबा के देखा तो क्या हुआ? वो क्षार हुआ, उसमें क्षार था। तो लाल लिटमस पत्र कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो कहीं ना जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्या कहलाता है? क्षार। अब की बार मैंने क्या करा? अब की बार मैं नीला लिटमस पत्र लेगा और मैंने दूसरे बीकर में डुबा के देखा, तो दूसरा बीकर कैसा होगा? दूसरा बीकर क्या हो जाएगा? मतलब दूसरा क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। मतलब ये पहचान होती है कि जो क्षार होता है ना वो लाल को क्या कर देता है? नीला। और जो अम्ल होता है वो नीलो क्या कर देता है? लाल कर देता है। मैंने अम्ल के बारे में अम्ल वाले में आपको पढ़ाया होगा। तो भैया आप समझ गए होंगे। मतलब क्या समझे आप? समझे कि क्षार स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भैया? वो नीला कर देते हैं। तो भैया उम्मीद करता हूँ कि तुम समझ गए होगे। अब ऐसा है कि एक परिभाषा इसकी आर्यनियस ने भी दे रखी है। अब हम आर्यनियस पर वाली परिभाषा भी देख लें कि आर्यनियस वाली परिभाषा क्या है। तो आप सब लिखेंगे आर्यनियस के अनुसार परिभाषा। आर्यनियस के अनुसार परिभाषा। आर्यनियस के अनुसार परिभाषा। मतलब हमने वैसी डेफिनेशन तो देख ली, लेकिन जैसी अम्ल की आर्यनियस ने एक परिभाषा बताई थी, ऐसी क्षार की तो परिभाषा बताएगा। भाई मैंने आपको पहले ही बताया था कि अम्ल और क्षार स्वाद में होते हैं,
अम्ल स्वाद में क्या होते हैं खट्टे, क्षार स्वाद में क्या होते हैं कड़वे होते हैं। अब ऐसी एक परिभाषा जैसे अम्ल की दी थी, आर्यनेस ने अम्ल के बारे में बताया था कि जो जो क्या करते हैं, जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो आर्यनेस ने इसी हिसाब से एक क्षार की परिभाषा बताई। क्षार की परिभाषा उन्होंने क्या बताई, उन्होंने बताया, लिखेंगे कि वे रासायनिक पदार्थ को भी मैं छोटा सा लिख लूं, वे रासायनिक पदार्थ जो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घोलने पर OH- आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं वे, क्षार कहलाते हैं। जैसे उसने कही थी कि वे पदार्थ जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिन्हें हम जल में घोल दिया, मैं सपोज करो मैंने इसमें अंदर जल के अंदर घोल दिया, तो क्या कही, जल में घोलने पर OH- आयन देते, क्या कहलाते हैं भैया, वे क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घोलने पर क्या देते हैं, OH- आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं, तो भैया जो वे रासायनिक पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, OH- देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे भैया हम कुछ क्षार के उदाहरण लिख ले, भैया कुछ उदाहरण मतलब उदाहरण है। जैसे हमने एक उदाहरण ले लिया, क्या ले लिया, मैंने एक उदाहरण ले लिया NaOH। NaOH को तुम सब अच्छी तरीके से जानते हो। NaOH का जो नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है भैया, मेरे भैया नाम, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या करा, मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को मैंने जल के अंदर डाला और क्या करा मैंने इसमें भैया, इसे जल में मैंने घोल दिया। तो जब ये जल में घुलेगा तो काय में हो जाएगा भैया, ये दो चीज में टूटेगा, एक तो Na+ में टूटेगा और एक क्या में टूटेगा, OH- में टूटेगा। तो आप क्या समझे, मतलब जो जलीय विलयन में क्या देते हो, OH- आयन देते हो, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे हम कुछ उदाहरण और लिख ले, जैसे KaOH, ये KOH ऐसा नहीं, K है खाली KOH। तो क्या होगा भैया, K को हमने क्या करा, इसे हमने जल में घुला, मतलब H2O में घुला, तो क्या होगा, ये K तो प्लस देगा और OH- देगा, मतलब ये क्या कहलाएंगे, ये सब क्षार कहलाएंगे। मतलब जब हम इन्हें जल में घोलेंगे तो क्या देंगे भैया, ये OH- देंगे, सब क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। अब कुछ प्रमुख क्षारों के नाम मैं लिख दूं, आप इन्हें नोट कर लेंगे और आप इनको याद रखेंगे। कुछ प्रमुख क्षारों के नाम लिखेंगे, प्रमुख क्षारों के नाम, मतलब मुख्य रूप से कौन कौन से क्षार होते हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे जो हमारा है, सबसे पहले हम ये NaOH लिख लें, NaOH, NaOH हो गया। NaOH का नाम क्या है, NaOH का नाम है सोडियम, भाई देखो Na का नाम क्या है, Na का नाम होता है सोडियम। OH का नाम क्या होता है, OH का नाम होता है हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम दूसरा कुछ और नाम लिखे, हम दूसरा लिख ले, जैसे हमने लिखा KOH, इसका नाम क्या होगा, K का मतलब क्या है, पोटेशियम। K का मतलब क्या भैया, K का मतलब है पोटेशियम, और OH का मतलब क्या है, जहां भी OH जुड़ेगा वहां क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्साइड, मतलब भैया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हम एक आधा उदाहरण ले लें, जैसे हम ले लें, कौन सा उदाहरण ले, जैसे हम ले BaOH की होल ट्वाइस, मतलब यह है बेरियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या भैया, ये हमारा बेरियम हाइड्रोक्साइड है। भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे क्या होगा, तुम्हारे मतलब कुछ क्षार के नाम समझ में आ गए। बस अभी इतने लिखो, NH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का मतलब बेरियम हाइड्रोक्साइड। चलो कुछ और लिखना साथ के साथ में, लिखो CaOH, CaOH का मतलब क्या है, Ca का मतलब क्या, कैल्शियम, क्या नाम है इसका, इसका नाम है कैल्शियम। और भैया OH का मतलब हाइड्रोक्साइड, तो मैं हाइड्रोक्साइड जैसे ऊपर लिख रहा है ऐसे लिख दूं, बताओ किसी कोई दिक्कत। उसके बाद में भैया जैसे, उसके बाद में हम कौन सा उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे हम लिख ले भैया, क्या लिखूं मैं उदाहरण, जैसे लिख लो AlOH की होल ट्वाइस, AlOH की
थ्राइस। तो एल का मतलब क्या, एल का मतलब है एल्यूमिनियम, क्या है, एल्यूमिनियम। और ओ एच का मतलब क्या, हाइड्रोक्साइड, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। भैया अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हारे क्या होगा, जैसे हम लिख रहे हैं बस ये रहने दो, मतलब ये आप आपके समझ में आ गया होगी कि ये क्या कहा है। वे देखो अब एक बार और दोबारा समझ ले, क्षार की सिर्फ 1 मिनट में समझे क्षार क्या होते हैं, सिर्फ 1 मिनट में समझे कि क्षार क्या होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। क्षार स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तथा जो नीले सॉरी लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, नीले कर देते हैं। जो क्षार होते हैं स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। और जो लाल लिटमस को क्या कर देते हैं भैया, नीला कर देते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं भैया, लाल लिटमस पत्थर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। कभी कभार पूछ ले कि आरईएनएस के अनुसार बताइए, तो भैया आरईएनएस ने कही थी कि जब हम क्षार को मतलब अगर हम किसी रासायनिक पदार्थ को सपोज करो ये हमने पानी ले रखा, मैं इसमें किसी रासायनिक पदार्थ को मैंने पानी में डाला, मैंने इसमें किसी रासायनिक पदार्थ को लाकर डाल दिया, तो क्या होगा, वो 2 हिस्सों में टूट जाएगा। क्या में टूटेगा, एक तो प्लस वाले में, एक माइनस वाले में। और जो माइनस आयन होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे OH माइनस। मतलब जो जल में OH माइनस आयन देते हुए क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। ये किसने कही थी, ये कही थी आरईएनएस भैया ने कही थी। अब इनके नाम लिख लो, जैसे NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, QH का मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भैया, बेरियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और भैया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, ये सब क्षार के उदाहरण है। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि क्षार के उदाहरण तुम्हारी समझ में आ गए, मतलब क्षार के बारे में पता चल गया होगा। अब हम करते हैं क्षारों का वर्गीकरण। भाई वैज्ञानिकों ने क्षारों का वर्गीकरण भी तो करा। अब है हेडिंग डालिए, जैसे हमने अम्लों का वर्गीकरण था इसी तरह हम हेडिंग डालेंगे क्षार का वर्गीकरण। तो आप सब हेडिंग डालेंगे क्षारों का वर्गीकरण, क्षारों का वर्गीकरण। तो मैं यहाँ हेडिंग लिख रहा हूं भैया, भाई तो क्यों ना चल रहा, 200 वाले से चला भैया। क्षारों का, क्षारों का वर्गीकरण, क्षारों का वर्गीकरण। और क्षारों के वर्गीकरण में लिखेंगे भैया कि क्षारों का जो वर्गीकरण होता है भैया, लिखे हैं जो क्षारों का वर्गीकरण होता है वो होता है आयनों के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन से लिखे, ब्लैक से लिखे, आयनों के आधार पर, आयनों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। आयनों के आधार पर में साथ साथ लिखते रहेंगे, 2 प्रकार के होते हैं। आयनों के आधार पर ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है, जो पहला प्रकार है वो है प्रबल क्षार। कौन सा पहला प्रकार है, प्रबल, प्रबल क्षार। नंबर 2 दूसरा क्या है, दुर्बल क्षार। एक है क्या, एक है, नंबर 1 करके लिखो प्रबल क्षार, फिर क्या लिखो दुर्बल क्षार। जैसे अम्ल के बारे में पढ़ा था कि एक तो अम्ल प्रबल हो गए, एक हो गए दुर्बल। ऐसे एक क्या होंगे ये इन्हीं क्षारों का वर्गीकरण आयनों के आधार पर क्षार 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल क्षार, नंबर 2 क्या भैया, दुर्बल क्षार। तो आप सब हेडिंग डालेंगे प्रबल क्षार, आप सब हेडिंग क्या डालेंगे, प्रबल क्षार। नंबर 1 करके हेडिंग डालेंगे, मतलब ए वाली हेडिंग डाल लो, प्रबल क्षार। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुमने सबने क्या कर लिया, होगी हेडिंग डाल ली होगी। मतलब हेडिंग क्या डाली होगी तुमने, हेडिंग डाली होगी प्रबल क्षार। और प्रबल क्षार में हम लिखेंगे, इसे ब्लैक पेन से लिखो, वे क्षार, वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं। मतलब वे क्षार जो जल में क्या होते हैं भैया, पूर्णतः घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं, वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया, प्रबल क्षार कहलाते हैं। मतलब ऐसा समझो कि जब हम क्षार है, हम क्षार को जल के अंदर घोल ले तो जल में क्या होंगे, जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे। क्योंकि ऐसे हमने अम्ल के बारे में पढ़ा, जो अम्ल जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे प्रबल अम्ल कहलाएंगे। ऐसी क्षार, मतलब जैसे सपोज करो ये पानी की बोतल है, ऐसी मान लो इस पानी की बोतल में मैंने क्या करा, इस पानी की बोतल में थोड़ा सा पानी लिया और इसमें मैंने क्या करे, मैंने क्षारों घोलना शुरू करा। मैंने 2 कैटेगरी में बांटी क्षारों को। मैंने एक ऐसी कैटेगरी, 2 गिलास रखे मैंने, सपोज करो यहाँ बोर्ड पे समझ लो, पहले इसे पूरा समझ लो, फिर मैं जब लिखूंगा कि वे क्षार जो जल में क्यों होते पूर्णतः घुल जाते हैं, क्या कहलाते हैं भैया, वे प्रबल क्षार कहलाते हैं। जैसे इनके उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे जैसे भैया इसका जो उदाहरण है लिखो, KOH
पहले लिख लो NaOH, NaOH के बाद अब ये क्या BaOH की होल ट्वाइस भी क्या लिखेंगे CaOH। भैया ये कैसे क्षार है, ये है परबल क्षार। मतलब जब हम इन्हें जल के अंदर डालेंगे, काय के अंदर डालेंगे, जब भी हम इन्हें जल के अंदर डालेंगे, जल के अंदर डालते क्या होगा, पूरी तरह से घुल जाएंगे। मतलब वे क्षार जो जल में पूरी तरह से घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, वे परबल क्षार कहलाते हैं। अब इसके साथ ही हेडिंग डाल लो दुर्बल क्षार। भैया दुर्बल क्षार भी निपटा लें, क्या करें, दुर्बल क्षार भी निपटा लें। तो नंबर 2 करके लिखो भैया, बी करके लिखो दुर्बल क्षार। और लिखेंगे वे क्षार जो जल में, वे क्षार जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, वे क्षार जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते हैं, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। मतलब वे क्षार जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे भैया हम लिख लें उदाहरण, जो भैया इसका उदाहरण है वे लिख लो, जैसे AlOH की होल ट्वाइज, AlOH की होल ट्वाइज। दोस्तों मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे, मैं इसलिए कुछ नाम बुक में देख लो, तुम्हारे जो तुम्हारी बुक में दे रखे होंगे इनके नाम, कुछ नाम मैं बुक में देख लो, उसमें से लिखता हूँ नाम और थोड़े से। मतलब बस ये दुर्बल क्षार के अंदर एक ही दे रखा, ये दिखा रखा, तो आप इसे लिखेंगे वे क्षार जो जल में पूर्णतः नहीं घुलते क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे AlOH की होल ट्वाइज यानी एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आप समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि परबल और दुर्बल क्षार में कैसे कैसे हम इनका अंतर करेंगे। देखो सपोज करो मैंने है नहीं तुम्हें, मैंने 2 बीकर दिए, एक बीकर ये रहा हमारा और एक बीकर ये, 2 बीकर है, दोनों बीकर में मैंने क्या भरा, एक में भर रखा, दोनों में मैंने सपोज करो जल ही है, इसमें भी जल है, मतलब इसमें भी H2 है और इसमें भी क्या भैया, इसमें भी H2 है। आपको दिख रहा होगा दोनों में क्या भैया, दोनों में H2 है, यहाँ भी H2 है, यहाँ भी H2 है। तो आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि आपने एक क्षार लाके इसमें डाला। मतलब मैंने सपोज करो मैंने क्षार हो गया नहीं, मैंने ऐसा एक, ये क्या है, एक बर्तन है, मैंने इसमें सारे क्षार रख रखे, कौन कौन से, मैंने इसमें NaOH भी रख रखा है, मैंने इसमें KOH भी रख रखा है, मैंने इसमें क्या, मैंने इसमें भैया AlOH की होल थ्राइज भी रख रखा है, AlOH की होल थ्राइज भी रख रखा। अब मैंने क्या करा, मैंने इसमें डाला, अगर ये जल में पूरी तरह से घुल गया तो कौन सा, परबल क्षार। बट जो क्षार जल में पूरी तरह से घुल जाएगा क्या कहलाएगा, परबल क्षार। मैंने करा, अब की दोबारा इसे दोबारा से जल में लगा डाला, ये जल में नहीं घुला तो इसे क्या कहेंगे, AlOH की होल ट्वाइस जल में नहीं घुली तो इसे क्या कहेंगे भैया, इसे कहेंगे दुर्बल क्षार। क्या कहेंगे भैया, दुर्बल क्षार। मतलब कहने का इतना है, जो जल में पूरी तरह से घुल जाए परबल क्षार, और जो जल में पूरी तरह से ना घुले कौन सा क्षार कहलाएगा, वो दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा कि परबल क्षार और दुर्बल क्षार किसे कहते हैं। एक बार समझ ले कि परबल क्षार और दुर्बल क्षार कौन कौन होते हैं। मतलब क्षारों का वर्गीकरण आयनों के आधार पर 2 प्रकार से होगा, एक तो परबल होगा, एक दुर्बल। परबल का मतलब जो भैया ज्यादा मजबूत हो, और दुर्बल का मतलब जो कमजोर सा हो। क्या है, जो कमजोर सा हो। अब जो परबल क्षार है, वे क्षार जो जल में पूर्णतः घुल जाते हैं क्या कहलाते हैं, परबल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH हो गया, BH हो गया, COH हो गया, इसे कैसे है भैया, ये ऐसे हैं जो परबल क्षार के उदाहरण है। किसका उदाहरण है भैया, परबल क्षार के उदाहरण है। अब यानी इसमें कुछ और भी लिखना चाहो तो कोई और भी लिख लो, कहाँ गया वो भैया, इसमें KOH भी लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, KOH भी लिख सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं, MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस, मतलब MgOH की होल ट्वाइस भी भैया इसमें हम लिख सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे हैं जो परबल क्षार के उदाहरण है। मतलब ये क्या होंगे, जल में पूरी तरह से घुल जाएंगे। एक होता है दुर्बल क्षार, जब हम इन्हें जल में डुबाएंगे, मतलब मैंने क्या करा, मैंने इन्हें जल में डाल दिया, तो जल में डालने के बाद में क्या होंगे, ये पूरी तरह से उसमें नहीं घुलते। क्या होते हैं, उसमें नहीं घुलते। और जो जल में नहीं घुलते हुए कौन से क्षार कहलाते हैं, मतलब घुले तो लेकिन पूरी तरह से नहीं घुलते। और जो जल में पूरी तरह से नहीं घुलता क्या कहलाता है भैया, वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। तो भैया आयोग की परबल क्षार और दुर्बल क्षार आपके समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग डालिए कि क्षारों के भौतिक गुण, क्या रखेंगे, क्षारों के भौतिक गुण। तो आप हेडिंग डालिए क्षारों के भौतिक गुण। अब आप लिख लीजिए हेडिंग के क्षारों के भौतिक गुण। क्या भैया, क्षारों के भौतिक गुण। क्षारों के क्षारों के भौतिक गुण।
अब भैया हम देखते हैं इनके भौतिक गुण क्या क्या होते हैं। तो भैया जो सबसे पहला है इनका भौतिक गुण है, लिखो कि क्षार स्वाद में क्या होता है, नंबर 1 करके लिखो। क्षार स्वाद में मैंने बताया था, क्षार स्वाद में क्या होंगे, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं भैया, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। मतलब जब अगर आप क्षार को टेस्ट करेंगे, मतलब आपको मैंने क्षार खिला के दे दिया, तो क्षार स्वाद में कैसे होंगे, क्षार स्वाद में क्या होंगे भैया, कड़वे होंगे। जैसे हम कभी कदार साबुन ना खा लेते हैं, साबुन कैसी लगा, बहुत अजीब सी लगने लगती, इसी तरह से क्षार होंगे। तो क्षार आप क्या लिखेंगे, क्षार क्या होंगे भैया, क्षार स्वाद में क्या होता है भैया, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। उसके बाद में नंबर लिखो, नंबर 2 लिखो, क्षार लाल लिटमस पत्र को, क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला नीला कर देते हैं। क्षार क्या करेंगे, क्षार जो लाल लिटमस पत्रों को उसे नीला कर देंगे। ये भी चीज मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताई थी। वह क्षार लाल लिटमस पत्रों को क्या कर देंगे भैया, नीला कर देते हैं। नंबर 3 लिखो, क्षार को स्पर्श करने से, मतलब हम क्षार को जब स्पर्श करेंगे, क्षार क्षार को स्पर्श करने से साबुन, क्षार को स्पर्श करने से साबुन जैसे लगते हैं। क्षार को स्पर्श करने से क्या करेंगे, जब भी हम क्षार को स्पर्श करेंगे तो वे कैसे लगेंगे, क्षार को जब भी हम स्पर्श करेंगे तो वे कैसे लगेंगे, वे साबुन जैसे लगते हैं। क्या कहते हैं, साबुन जैसे लगते हैं, मतलब साबुन जैसे, ऐसे लिखो, साबुन जैसे चिकने लगते हैं, साबुन जैसे चिकने, मतलब जैसे साबुन हो रहा है चिकने लगते हैं। मतलब आप जब साबुन से नहाते हो या साबुन से मुंह धोते हो, हाथ धोते हो, तो क्या करते हैं, साबुन को हमने हाथ पर रगड़ा तो साबुन चिकनी सी रहती है, हाथ कभी कभार साबुन हाथ से फिसल के गिर जाएगी। तो जब भी हम क्षार को पकड़ेंगे तो क्या होंगे, साबुन जैसे चिकने लगते हैं। नंबर 4 लिखो, नंबर 4, अम्लों के समान क्षार भी संक्षारक होते हैं, संक्षारक होते हैं। अब ये क्या चाहिए और क्या फायदा भैया, मतलब जिस तरह से अम्ल, कान खोल के सुन लो, कि जिस तरह से अम्ल क्या होता है, संक्षारक होता है। संक्षारक का मतलब जब हम अम्ल को अपनी त्वचा पे, सपोज करो ये मेरे पास रुमाल है मेरा, मैं इस पे क्या करूं, मैंने इस पे लाके क्या करूं, मैं इस पे वो डाल दूं, क्या अम्ल लाके डाल दूं, क्या अम्ल लाके डाल दूं, तो अम्ल क्या करेगा, इसे जला के, मतलब इसे नष्ट कर देगा। इस तरह से क्षार भी, कुछ सभी क्षार नहीं, लेकिन कुछ क्षार कैसे होते हैं, कुछ क्षार ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, अम्लों की तरह संचारक होते हैं। तो भैया क्या थे हमारे क्षारों के भौतिक गुण थे। मतलब 4 भौतिक गुण है। स्वाद में क्या होंगे, कड़वे। आपने क्षार को खाया, आपने कह रहा क्षार को खाया, तो क्षार को खाने पर आपको कैसे लगेंगे, क्षार एकदम कड़वे। तो नंबर 1 क्षार क्या होते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं। नंबर 2 क्षार लाल लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं भैया, नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पत्र को मैंने बताया था कि हम एक बीकर ले, बीकर में मैंने क्षार भर रखा, उसमें मैं लाल लिटमस पत्र डाल दूं, तो जैसे मैं लाल लिटमस पत्र उसके अंदर डालूं, उसे क्या कर देगा भैया, नीला कर देगा। अगला कि क्षार को स्पर्श करने से साबुन जैसे चिकने लगते हैं। जब हम क्षार को पकड़ेंगे, स्पर्श करेंगे, तो साबुन जैसे चिकने लगते हैं। उसके बाद में अम्लों के समान क्षार भी क्या होते हैं, संक्षारक होते हैं। मतलब जिस तरह से अम्ल हमारी त्वचा पे गिरने पर हमारी त्वचा को नष्ट कर देते हैं, उसी तरह क्षार भी क्या होते हैं, क्षार भी हमारी त्वचा क्या करते थे, अगर ये कुछ पर्पल वाले क्षार आ जाए तो हमारी त्वचा क्या करेंगे भैया, नष्ट, मतलब उसे जला देंगे, या रुमाल को, कपड़े को, कागज को, लकड़ी को, सबको क्या कर देंगे, सहज संचारित, मतलब खत्म कर देंगे। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्षारों के भौतिक गुण भी आपके समझ में आ गए होंगे। अब आप सब हेडिंग डाल लेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण, क्षारकों के रासायनिक गुण। तो भैया मैं हेडिंग डाल दूं क्षारकों के रासायनिक गुण। ऐसा करना दोस्तों, हम फिर से 2 हिस्सों में बांट लें, आधा हिस्सा उधर पढ़ लेंगे, आधा हिस्सा इधर पढ़ लेंगे, एक में ही कवर हो जाएंगे। तो आप हेडिंग डाल लेंगे क्षारकों के रासायनिक गुण। मतलब क्षारों के क्या, क्षारकों के रासायनिक गुण, मतलब हम क्षार के रासायनिक गुण हम पढ़ेंगे। तो उसमें नंबर 1 करके लिखो, धातु के साथ अभिक्रिया। नंबर 1 करके लिख लें, धातु के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया
मतलब क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, जैसे हमने अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करती है ऐसे क्षार की अभिक्रिया करेंगे। तो ध्यान रखना, जब भी क्षार किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, लवण का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, लवण का निर्माण होगा। तो आप लिख लेंगे जब भी, यानी प्रबल क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लिखेंगे क्षार, दूसरे वाले मार्कर का इस्तेमाल करेंगे, क्षार लिखेंगे, क्षार धातु के साथ, किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करके, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, मतलब जब भी क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, किसके साथ अभिक्रिया करेगा, अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। जब भी क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा और किसके साथ, सॉरी, जब भी क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जैसे भैया हम ले, हमने क्या लिखा, हमने लिखा कि क्षार, हमने लिखा कि क्षार किसके साथ, धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण व हाइड्रोजन गैस, लवण व हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे हम ले लें एक क्षार ले लें, हम ले क्षार एक NaOH, NaOH तुम्हारा सबका देखा वाला क्षार है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करो, इसकी अभिक्रिया करा दो जिंक के साथ, मतलब जिंक का मतलब क्या, जिंक के साथ इसकी अभिक्रिया करा दो तो क्या बनेगा भैया हमारा, देखो ऐसे, जब क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो ये बनेगा जिंक, मतलब जिंक ऑक्साइड, और साथ में क्या, साथ में हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो जाएगा। मतलब क्या बनेगा, जिंक, सॉरी ये हाइड्रोजन का, मतलब ये भी पूरी नहीं बिखरी हुई, ऐसे लिखो, ये बनेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड। ये जब भी तो क्षार बनेगा ना, तो अगर खाली जिंक ऑक्साइड तो धातु यानी धातु ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब ये क्या, सोडियम जिंक हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगी हाइड्रोजन गैस। मतलब ये NaOH का मतलब क्या है, NaOH का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी लिखवाया था, लेकिन लिख लो, Na का मतलब क्या है, सोडियम, और OH का मतलब क्या है, हाइड्रोक्साइड। क्या मतलब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका Zn का मतलब क्या है, Zn का मतलब है जिंक। इसका क्या मतलब है, इसका नाम Na का मतलब क्या है, Na का मतलब है सोडियम, क्या नाम है, सोडियम। Zn का मतलब क्या है, जिंक, और O का मतलब क्या है, ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड। मतलब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं लवण, क्या बोलते हैं, लवण इसे बोलते हैं। इसके बाद में क्या, ये है हाइड्रोजन गैस, ये क्या है भैया, हाइड्रोजन गैस है। इसे ऊपर को उठा दो, मतलब इसके पंख लगा दो। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी समझ में आ गया। मतलब जब भी हम क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। जब भी क्षार की अभिक्रिया धातु के साथ कराएंगे, मतलब धातु के ले ली हमने, जिंक ले ली, NaOH के हमारा क्षार है, तो क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड, सोडियम जिंक ऑक्साइड, या इसे क्या बोलेंगे, लवण। इसका दूसरा जो नाम होता है वो होता है सोडियम जिंकेट। आप इसे भी लिख लेंगे, इसे लिख लेंगे या करके अन्य नाम करके सोडियम जिंकेट। अब आप कहेंगे कि भैया इतने सारे नाम हम कैसे याद करें, भैया नाम याद करने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि एक का नाम देखो, Na का मतलब सोडियम, Zn का मतलब जिंक, और O का मतलब ऑक्साइड, मतलब इतना नॉर्मल सा नाम है। लेकिन दूसरे से क्या कहते हैं, लवण कहते हैं। तीसरा नाम है या करके, इसका नाम है मतलब या ऐसा करके, मतलब ये वाला तीनों नाम है या करके सोडियम जिंकेट, मतलब सोडियम और जिंक इसके साथ अभी सोडियम जिंकेट होगा। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी समझ में आ गया होगा। इसके बाद में आप हेडिंग लेंगे अधात्विक ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। हेडिंग लो अधातु, इसकी अभिक्रिया करा ले दोस्तों, देखें कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप लिखेंगे अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। मैं इधर लिख लूं अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। नंबर 2 अधातु ऑक्साइड, अधातु ऑक्साइड के साथ अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो लिखेंगे भैया कि क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल का निर्माण करता है। सेम टू सेम ऐसे है, लिखेंगे क्षार
अधातु ऑक्साइड के साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके, क्या करके भैया, अभिक्रिया करके, क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लवण व, लवण व किसका निर्माण, लवण व हाइड्रोजन, लवण व हाइड्रोजन का निर्माण, लवण व हाइड्रोजन का निर्माण करता है, लवण व हाइड्रोजन का निर्माण करता है। तो भैया लिखेंगे कैसे कैसे करेगा, तो देखेंगे हमने क्या लिया, हमने बताया कि क्षार, क्या क्षार किसके साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार करेगा अधातु ऑक्साइड के साथ, किसके साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये लवण प्लस किसका, प्लस हाइड्रोजन का निर्माण, लवण प्लस हाइड्रोजन का निर्माण करेगा। अब कैसे समझ लेंगे, हमने लिखा भैया, हमने लिया जो क्षार लिया, क्षार कौन सा ले में, हमने लिया क्षार CaOH की होल ट्वाइज, CaOH की होल ट्वाइज। भैया इसका सबसे पहले तो इसका तुम्हें नाम पता होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है और पूछा जाता है। इसका नाम है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना, क्या नाम है, बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना प्लस अधातु ऑक्साइड, अधातु मतलब सबसे पहले हम अधातु लेंगे मतलब कार्बन, ऑक्साइड का मतलब O2, मतलब अधातु ऑक्साइड मतलब कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड। साथ में क्या बनेगा, ये जो हमारा बनेगा, ये बनेगा हमारा Ca, जो हमारा बनेगा ये बनेगा CaCO3, CaCO3 मतलब कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या, साथ में है ये हाइड्रोजन गैस, मतलब हाइड्रोजन गैस का मतलब प्लस में H2 गैस, प्लस में क्या भैया, H2 गैस। तो भैया मैं उम्मीद कर रहा कि तुम्हारी समझ में आ गई। कैसे समझ में आ गई, हमने कहा कि जब भी क्षार मतलब CaOH की होल ट्वाइज हमने क्षार ले लिया, अधातु ऑक्साइड का मतलब CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, किसके साथ अभिक्रिया करा, अधातु ऑक्साइड के साथ क्या बना, CaCO3 मतलब एक तो लवण का निर्माण हुआ, लवण का मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या, साथ में H2 मतलब हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो गया। तो भैया ये क्या थी, ये थी हमारी अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब भी हमारा क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या, लवण व जल का निर्माण करता है, लवण व जल का निर्माण करता है। तो भैया बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, समझ में आ रहा या नहीं आ रहा। अब और देख लें, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा भैया। उसके बाद में हम क्या देखे हैं, उसके बाद में आप एक हेडिंग डालिए उदासीनीकरण अभिक्रिया। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया, हर बार तुम्हारे एग्जाम में पूछी जाती है पेपर में, तो आप हेडिंग डालेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, क्या भैया, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है भैया, उदासीनीकरण जो अभिक्रिया होती है वो होती है कि जब अम्ल और क्षार, समझ लीजिए कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं भैया, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं तो किसका निर्माण होता है, जब अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और किसका निर्माण होता है भैया, लवण व किसका निर्माण होता है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे लवण व जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया, इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को ही हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। मतलब कैसे, मतलब अम्ल और क्षार दोनों आपस में एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे। हमने अम्ल के रासायनिक गुण पढ़ लिए, अब क्षार के भी रासायनिक गुण पढ़ लिए। उसके बाद में अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, उसे अभिक्रिया कहेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहेंगे भैया, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और इसमें जिसका जो निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, इसमें लवण और जल का निर्माण होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब भी अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे तो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, और उसमें लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो लिखेंगे जब अम्ल व क्षार, जब वह अम्ल व क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं, जब अम्ल व क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण व
जल का, लवण में जल का निर्माण होता है, लवण में जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जब अम्ल व क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण में जल का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे भैया? इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। कैसे? हमने लिखा कि अम्ल की किसके साथ अभिक्रिया करूं मैं? अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करूं। किसके? अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करा दूं तो क्या? लवण और प्लस का आएगा, प्लस जल का निर्माण हो जाएगा। जैसे हम अम्ल ले रहे हैं, हमने ले लिया HCl। HCl क्या हमारा एक अम्ल है, हमने साथ में क्या लिया? हमने लिया साथ में क्षार NaOH ली। क्या लिया हमने? NaOH। तो आप एक चीज जानते हो कि जब हमारा H प्लस होगा और Cl माइनस होगा, ऐसे Na प्लस होगा और OH क्या होगा? माइनस होगा, तो क्या होगा? ये Na इस वाले Cl के साथ निकल जाएगा। मतलब क्या? NaCl का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? NaCl का। अब एक H ये है और एक OH माइनस ये है, तो क्या होगा? प्लस H2 मतलब जल का निर्माण हो जाएगा। मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो NaCl मतलब लवण बनेगा और साथ में क्या? जल का निर्माण होगा। इसी तरह से मैं आपके सामने एक और अभिक्रिया लिखूं, देखिए जैसे मैं लिखूं H2SO4। H2SO4 क्या भैया? H2SO4 हमारा अम्ल है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा है? इसकी अभिक्रिया करा है CaOH की होल टू H, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया करा रहा है। तो जो भैया हमारा बनता है, ये बनता है CaSO4 प्लस का H2। अब CaSO4 कैसे? मतलब ऐसा Ca प्लस का आएगा और ये SO4 के साथ, मतलब ये प्लस ये माइनस, SO4 के मतलब CaSO4 हो जाएगा और ये क्या हो गया? ये हाइड्रोजन 2 हो गए, यहाँ दो 4 यहाँ हो गए। तो बस क्या करेंगे हम? यहाँ 2 का लगा देंगे, बैलेंस अभिक्रिया भी हो जाएगी। तो क्या हुआ? ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करी तो CaSO4 मतलब कैल्शियम सल्फेट। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट। इनके सबके नाम तुम्हें पता होंगे, क्या होंगे इनके सबके नाम तुम्हें पता होंगे? कैल्शियम सल्फेट। तो भैया एक बार और समझ लीजिए कि उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है। अगर आप कक्षा 10 में हो तो आपके लिए अभिक्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या होता है? अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्या कर देते हैं? एक दूसरे को प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो इसमें किसका निर्माण होता है? इसमें लवण का और जल का निर्माण होता है। कैसे? ये उदासीनीकरण, जब अम्ल व क्षार दोनों अभिक्रिया करते हैं तो लवण में जल का निर्माण करते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करें, लवण और जल का। जैसे HCl क्या हमारा एक अम्ल है, NaOH क्या हमारा एक क्षार है, तो अभिक्रिया करके क्या होगा? NaCl हो गया और साथ में क्या? H2 का निर्माण हो गया। मतलब ये क्या है? लवण। जैसे H2SO4 क्या हमारा? H2SO4 हमारा क्या है? एक अम्ल है। CaOH यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हमारा? एक क्षार है। दोनों में अभिक्रिया कैल्शियम सल्फेट और जल का निर्माण हो जाएगा। H एक यहाँ है, H देखो एक यहाँ है और एक H सॉरी यहाँ H2 यहाँ है, 2 यहाँ H, तो 2 दूनी 4 H होंगे। SO4 एक है, SO4 एक है, कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है भैया, और क्या? ऑक्सीजन 2 एरे, ऑक्सीजन 2 एरे। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज की हम सेवा यहीं रखेंगे। हम पढ़ेंगे कल से अगला टॉपिक। कल से हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लवण। तो भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे हद तक समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कल की क्लास जो होने वाली है वो हमारी लवण, और अपने दोस्तों तक इस क्लास को जरूर शेयर करना। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं एक और नई क्लास के साथ।